उत्तराखंड टनल में मलबा गिरने से कई मजदूर फंस गए, लेकिन इसका जो मुख्य जो रहस्य है वो बता रहे हैं महंत शुभम गिरी, जो कि उत्तराखंड के वैदिक ज्योतिष है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है। टनल जिस रास्ते से बनाया जा रहा है वहां पर कई मंदिर है जिसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। वहीं पे बना एक मंदिर नाग मंदिर भी है। इस तरह से कई ऐसे मंदिर हैं जो कि पुराणों में उनका आज भी जिक्र है। ऐसे मंदिरों को अगर हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक आपदा जरूर आएगी, और उत्तराखंड में इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहती है। महंत शुभम गिरी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप जरूर सुने। नमस्कार। जनपद उत्तरकाशी उत्तराखंड। आप लगभग पिछले 12 दिनों पूर्व एक घटना आपने दीपावली के उपरांत सुनी होगी कि बड़कोट सिलक्यारा एवं चार धाम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से एक टनल का निर्माण कराया जा रहा है बड़कोट से सिलक्यारा तक। लेकिन उस टनल में लगातार भूधसाव हुआ और भूस्खलन भी हुआ और लगातार मलबा नहीं रुक रहा है, और 41 मजदूर और 41 श्रमिक साथी टनल का निर्माण कर रहे थे। उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाकर वहाँ पर लगातार मलबा आ गया और वो टनल के मज़दूरों को पाइप के माध्यम से उनको आवाज़ और खाना और उनके लिए ऑक्सीजन इत्यादि चीज़ सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन पहाड़ों का सीना काट कर आप उस टनल का निर्माण कर रहे हो। पहले तो आस्था का प्रतीक है यमुनोत्री गंगोत्री, क्योंकि उत्तरकाशी में सीमावर्ती जनपद भी है। वहाँ से कुछ ही दूर में हर्षिल से आगे और गंगोत्री से आगे नेलांग घाटी है। वहाँ पर चीन की सीमाएं लगती है और हर्षिल जैसा एक प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ पर्वत है। मैं इस विषय में बाद में आता हूँ। लेकिन सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूर और बोखनाथ नाग मंदिर को हटाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इंटरनेशनल रेस्क्यू टनल स्पेशलिस्ट ने बोखनाथ मंदिर को प्रणाम किया। अब वहाँ पर आस्था का भी प्रश्न उठता है, क्योंकि आप कई बार आस्था के प्रति खिलवाड़ करते हो। कई बार धारी देवी को आप हटा रहे हो तो केदारनाथ का इतना बड़ा तांडव हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हुई। उसके बाद उत्तरकाशी में आप देखिए टनल का निर्माण किया जा रहा है, और जो राईपास होकर यमुनोत्री जाते हैं और वहाँ से गंगोत्री के लिए जाते हैं, लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर के टनल का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड एक सीमावर्ती क्षेत्र है। साथ में आपकी अब गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग में बाईपास टनल बनाई जाएगी, और कर्णप्रयाग तक, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, और वहाँ भी कई कंपनियों के माध्यम से टनल का निर्माण किया जा रहा है। अगर आपको टनल का निर्माण करना है, देखिए भीमगोड़ा से और आगे तक हरिद्वार तक टनल का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है, और रेलवे टनल बनाई गई है और देहरादून तक रेल गई है। तो उसके लिए आप पहले तो वहाँ की भूमि और भूविज्ञानिकों के द्वारा जांच करवाए जाए। उसके बाद एक सर्वे कराया जाए, एक निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षण कराने के बाद टनल को कैसे बनाया जाएगा, उसका कैसे निर्माण किया जाएगा, मैं इस विषय में नहीं आ रहा। ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इसमें उत्तराखंड को क्या, पूरा शर्मसार उत्तराखंड हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर्वतीय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में पर्वतीय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, और उत्तराखंड भी पर्वतीय क्षेत्र है। कैसे टनल में मजदूरों को बचाया जाए, कैसे उनका रेस्क्यू की जाए,
भारतीय सेना भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, रेस्क्यू टीम भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार इस विषय में गंभीर क्यों नहीं है? सरकार गंभीर हो तो मैं मानता हूँ सरकार गंभीर भी होगी, लेकिन सरकार पहले अगर गंभीर हो जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। भौकनाथ देवता का मंदिर था, उसको ना हटा के उसका निर्माण कराते, वहाँ पूजा कराते, पाठ कराते, फिर टनल का निर्माण करते। चलिए, तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन टनल का निर्माण में जो 41 मजदूर फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए, उनका कैसे रेस्क्यू किया जाए, सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए। मैं जब सिलक्यारा और बड़कोट गया, जब मैंने 4 धाम की यात्रा की, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो मैंने देखा कि जिस तरह से सिलक्यारा टनल का काम चला था, और जैसे मैं राई पास में गया तो वहाँ पर मिट्टी, जब हम थोड़ी देर के वहाँ विश्राम के लिए रुके, चाय पानी हमने की, तो मिट्टी की थोड़ी वहाँ पर हमने नमी देखी। हमने कहा है कि एक थोड़ा गलत निर्माण हो रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस कदम रखने चाहिए। क्योंकि ठोस कदम से क्या होता है, जैसे भारत माला जो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है, बहुत अच्छा निर्माण किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हर जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैं बेशक राज सत्ता का व्यक्ति, धर्म सत्ता का व्यक्ति हूँ, लेकिन हम टनल का निर्माण विदेशों में भी किया गया है, लेकिन वो भी तकनीक के माध्यम से, वहाँ की मिट्टी की जांच के माध्यम से किया जा रहा है। अटल टनल बनी है, वहाँ पर भी जल भराव होता है, लेकिन वहाँ की एक बात है, वो BRO के माध्यम से बनाई गई है, बॉर्डर रोड ऑथोरिटी, BRO के माध्यम से बनाई गई है। इसी प्रकार से इस टनल का निर्माण BRO के माध्यम से ही करना चाहिए था, क्योंकि सिलक्यारा जो टनल है उसको कैसे हम उसमें मज़दूरों को बचाए, इस विषय में हमें सोचना चाहिए। हम सियासत करें तो अच्छा नहीं लगता। हमें चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि आगे भी जो उत्तराखंड में जितने भी पर्वत में, चाहे कुमाऊं की क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल की घाटियाँ हो, चाहे कुमाऊं की घाटियाँ हो, उसमें अगर हम टनल का निर्माण करते हैं तो पहले वहाँ की मिट्टी की जांच की जाए, वहाँ के पर्वत की जांच की जाए, फिर एक समीक्षा की जाए, फिर एक बैठक बुलाई जाए, फिर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें सभी दलों के नेता हो। उस प्रकार से टनल का निर्माण, उस प्रकार से सुरंग का निर्माण किया जाए। और सरकार से मेरी अपील है, अब 12 दिन लगभग हो चुके हैं, और यथाशीघ्र रेस्क्यू के माध्यम से उन 41 मज़दूरों को बचाया जाए, उनके परिवारों को हौसला बढ़ाया जाए, भविष्य में ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो। इसीलिए मैं राज्य सरकार से यही अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।